जीएसटी में अब रजिस्ट्रेशन लेना बहुत आसान हो गया है। विद इन 30 मिनट्स जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। एक नया रूल 14 आ गया है। अगर आपने अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपका नया बिजनेस है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो देख लीजिए। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर पब्लिश कर दिया। आप फ्री में घर बैठे 30 मिनट्स के अंदर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। अब बात आती है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, अब इतना क्विक आपका रजिस्ट्रेशन आ रहा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रजिस्टर होने के बाद आपको क्या क्या ऐसे काम करने ज़रूरी हैं, इससे आपका लाखों का नुकसान होने से बच जाए। क्योंकि अगर जीएसटी नंबर लेने के बाद आप कुछ कंप्लाइंसेस को नहीं करते हैं तो आपको जीएसटी नोटिसेस रिसीव हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें मैं पूरी डिस्कशन कर रही हूँ नए जीएसटी यूजर्स को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर भी हैं तो भी इस वीडियो को देखें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर मिलेगी और आपका लाखों का नुकसान होने से बच जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को नीचे देके शेयर के टैब से और भी बिजनेसमैन या फिर आपके साथ जो कोलीग्स हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूं सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारे कोर्सेज के नाम हैं। ये सभी प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज एक्टिव हैं CA-Guruji-Classes.com पर। इसी वेबसाइट को आपको विजिट करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। एक बार विजिट जरूर करें। जीएसटी में रजिस्टर होने के बाद आपके पास आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर आता है। आपको उसे यूज़ करना है लॉगिन करने के लिए। अब जैसे ही आप gst.gov.in पर आकर लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो, पर्सन क्या करते हैं, ईमेल पर आया यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड में एंटर करके डाल के लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, पर वो होगा ही नहीं क्योंकि आपको ये ऑप्शन यूज़ नहीं करनी है। आपके पास भी ये वेलकम मैसेज आपकी ईमेल आईडी पर आ गया होगा जिसमें आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। साथ ही यहाँ पर आपको एक ट्यूटोरियल भी दिया है, दिस इज़ वेलकम किट। आप इसको पीडीएफ में अपने पास डाउनलोड करिए और इसको भी ज़रूर रीड करिएगा। चलिए अब हम जीएसटी पोर्टल पर आते हैं। अपना फर्स्ट टाइम लॉगिन क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ एंटर नहीं करना है। नीचे ऑप्शन है फर्स्ट टाइम लॉगिन की, यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक हियर की, इस पर क्लिक करें। क्लिक करके अब अपना यहाँ पे या तो प्रोविजनल आईडी यूज़ कर लीजिए, जीएसटी नंबर, जीएसटीपी आईडी या यूज़र आईडी जो आपको आपकी मेल पर आई है, और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आपने डिटेल्स अपनी एंटर की तो आपको अपना अब नया यूज़र नेम, न्यू पासवर्ड खुद बनाना है और फ्यूचर के लिए इसको अपने पास सेव कर लेना है, यानी अपने पास कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि आप भूले ना। इसी के थ्रू अब आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। यहाँ मैंने भी न्यू यूज़र नेम एंड पासवर्ड बना लिया है। अब उसी यूज़र नेम एंड पासवर्ड से अब आप लॉगिन कर सकें। आपको ये मैसेज भी आता है, अगर आप जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड वुड लाइक टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो आपको एनेक्जर वी भरना है। उसके लिए डेट भी दी है, और अगर आप येस कर देंगे तो आप एनेक्जर वी पर चले जाएंगे। पर अगर आप जीटीए नहीं हैं या फिर आप फॉरवर्ड चार्ज नहीं लेना चाहते हैं तो आपको नो करना है। जैसे ही नो करेंगे एक वार्निंग आएगी। वार्निंग किसके लिए है कि आपको 30 डेज़ के अंदर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है, या फिर अगर आप GST-1 या IFF भरें 30 डेज़ से पहले तो उनमें से जो भी डेट पहले रजिस्ट्रेशन लेने के 30 दिन के अंदर, या GST-1 या IFF की डेट अगर आपकी आ गई विच एवर इज़ अर्लियर, तब आपको अपनी बैंक अकाउंट यहाँ पर मैंडेटरी डालनी है। और आपको यहाँ पे ये भी दिया जाता है कितने डेज़ आपके लेफ्ट है अब फर्निश करने के लिए बैंक डिटेल्स। ठीक है, आपको अगर बैंक डिटेल अभी डालनी है फाइल अमेंडमेंट की ऑप्शन है, अदरवाइज आप यहाँ कैंसिल पे क्लिक कर। लॉगिन आपका बन जाने के बाद आपको यही सेम डैशबोर्ड अपीयर होगा। पहला काम आपने कर लिया फर्स्ट टाइम लॉगिन। अब सेकंड काम आपको करना है अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करना है। इसके लिए आप आ जाइए जो ये सर्विसेज का टैब है, इसके अंदर आपको यूजर सर्विसेज की ऑप्शन दिख रही है। दिस ऑप्शन व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आपको अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने की यहाँ पे ऑप्शन दिखेगी। इस पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपने डाउनलोड करना है। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने निकाल लिया, आपकी आरसी आपके सामने आ गई है। अब इस आरसी का आप निकाल लीजिए प्रिंट आउट, और ये प्रिंट आउट आपको अपने बिजनेस के प्रीमाइस के अंदर डिस्प्ले करना है। ये मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने बिजनेस प्लेस पर लगाना है। एक ही बिजनेस है, एक ही बिजनेस प्लेस पर लगाइए, एक से ज़्यादा है तो सभी में लगाए। एंड इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे पर्सन्स आजकल ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने की वजह से वो अपना बिजनेस प्लेस भी अपने घर से ही रन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप घर से बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको आरसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको आपके बिजनेस प्लेस पर, चाहे वो घर से आप ऑपरेट कर रहे हैं, आरसी लगाना मैंडेटरी है। अब इस आरसी पर आपका जीएसटी नंबर भी है।
इस जीएसटी नंबर के साथ अब आपको बनवाना है अपना साइन बोर्ड। तो ये आपका तीसरा काम है, आप अपना साइन बोर्ड बनवाएं। ऑलरेडी बनवा भी लिया है तो उस पर अपना जीएसटी नंबर मेंशन कर लें जो आपको अपने बिजनेस प्लेस पर बाहर लगाना है, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर अगर कभी भी विजिट करे तो इन चीज़ों को वो नोटिस करते हैं। क्या आपने साइन बोर्ड पर जीएसटी नंबर लिखा है, क्या आपने बिजनेस प्लेस के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे जर्नल पेनल्टी वसूली जा सकती है जो 25,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा हो सकती है। ऑफिसर चाहे तो इसे कम भी कर सकता है, पर ऐसा क्यों करना। आप ये छोटे छोटे काम करिए, आपको इससे कोई भी परेशानी फ्यूचर में नहीं होगी। अब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया। चौथा काम है, अब आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है। तो पहले क्या होता था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ना पहले बैंक अकाउंट मांगा जाता था, और बैंक में अगर आप ओपन कराने जाते थे अकाउंट तो वहाँ पे आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट मांगा जाता था। तो अब ये रूल चेंज हो गया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको विदाउट बैंक अकाउंट डिटेल मिलता है। बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने के लिए भी आपके पास मैसेज आता है कि आपको विद इन 30 डेज ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिफोर फर्निशिंग द आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37, जो भी आपने GST 1 या IFF भरनी है या फिर 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, 30 दिन के अंदर आपको फर्निश करनी है अपनी बैंक अकाउंट डिटेल। पर बैंक अकाउंट की डिटेल रजिस्ट्रेशन मिलने के कुछ ही टाइम के अंदर आपको ऐड करनी जरूरी है। तो अब आप बैंक में चले जाएं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बैंक मैनेजर से बात करिए और अपना अकाउंट ओपन कराइए। और बैंक अकाउंट ओपन होते ही इसकी डिटेल्स आपको जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करनी है। तो ये था आपका चौथा काम, अदरवाइज आपको नोटिस रिसीव हो सकता है, आपकी जीएसटी की रिटर्न्स आगे ब्लॉक हो जाएंगी। नाउ आपका पांचवा काम, पॉइंट नंबर 5 नोट करिए। अब आप जीएसटी में रजिस्टर हो गए हैं, अब आप जो भी सेल करेंगे, सेल के लिए आपको बनाना पड़ेगा जीएसटी इनवॉइस। नोट कर लीजिए, अब आपके जो इनवॉइस है वो आपको बनाने हैं जीएसटी इनवॉइस, उन पर जीएसटी आपको चार्ज करना है। इसके लिए आपको 6 पॉइंट नोट करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई का ध्यान रखना है। जीएसटी के अंदर रूल है, मान लीजिए आपने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लिया है, दिल्ली से दिल्ली ही सप्लाई कर रहे हैं, तो ये मानी जाएगी आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई। इस पर लगेगा आपका 2 टैक्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर आप दिल्ली से हरियाणा में सप्लाई कर रहे हैं, गुड़गांव माल भेज रहे हैं हरियाणा में, तो ये होगी आपकी इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इस केस में एक ही टैक्स लगता है आपका आईजीएसटी। तो इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत रिलेवेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपको टैक्स के कंपोनेंट चार्ज करने होते हैं, अदरवाइज आपके पास गलत जीएसटी इनवॉइस बनाने के लिए फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस एंड नोटिस एंड पेनल्टी आ सकती हैं। अब मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का जीएसटी रेट है 18%, तो अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई की है तो सीजीएसटी आप लगाएंगे 9%, एसजीएसटी लगाएंगे 9%, और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आईजीएसटी चार्ज करेंगे 18%। अब आप बात करेंगे कि जीएसटी के रेट्स हम कहाँ से आइडेंटिफाई करें। ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, 7 स्टेप, रेट्स देख लीजिए। 8 स्टेप है अपना HSN एंड SAC फाइंड आउट करें। आप जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं उनके HSN कोड आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम भी डाले होंगे, वो भी आपको अपने बिल पर मेंशन करना मैंडेटरी है। रेट भी सही लगाना है, HSN भी सही लगाना है। HSN SAC कैसे सर्च करना होता है, वीडियो मैंने फर्स्ट कमेंट में लिंक कर दी है, उसको देख लेना। बट ये काम आपको ज़रूर करने हैं, करेक्ट इनवॉइस, करेक्ट जीएसटी का रेट और करेक्ट HSN कोड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फ्यूचर में आपके पास जीएसटी ऑफिसर नोटिस भेज के आपसे पेनल्टी भी वसूलेगा, इंटरेस्ट भी रिकवर करेगा अगर आपने गलत जीएसटी रेट लगा दिया। मान लीजिए आपके लिए एप्लीकेबल तो था 28% का जीएसटी रेट आपकी गुड्स पर, आप लगा रहे हैं 18%, तो जैसे ही ये चीज़ नॉलेज में आएगी ऑफिसर के, वो आपसे पूरा टैक्स जो बैलेंस टैक्स है वो रिकवर करेगा विद इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको इसका ध्यान रखना है। नाउ अब अपना 9th पॉइंट नोट करिए, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आपने जो भी परचेज करी है अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो फिक्स एसेट्स की परचेज है, फिर आप जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो भी परचेज करी है आपने, इसकी फाइलिंग कर लीजिए। और इन बिल्स पर जितना भी आपने जीएसटी पे किया है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर वो ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, सेक्शन 17(5) की कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, सेक्शन 16 की कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। अगर आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है। मान लीजिए आप एक पर्सन राम को सेल कर रहे हैं 10,000 की, इस पर आपका जीएसटी है 18% विच इज़ 1800। तो अब आपने 3B को भरते हुए जब जीएसटी की रिटर्न भरेंगे, ये 1800 गवर्नमेंट को आप पे करने के लिए लायबल हैं। पर आपने इसी में राम को जो सेल करी है उसके लिए परचेज भी की हुई है, इस परचेज पर आपने टैक्स पे किया था 1200 का।
तो ये 1200 आपकी सेल के जीएसटी में से माइनस हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 600 रुपीज़। तो ये बेनिफिट होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसीलिए अपने परचेज की फाइलिंग बनाइए, चाहे आपने फिक्स एसेट परचेज करी है या कोई और एसेट्स आपने जो परचेजेस करी हैं गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई के लिए, उनके अगर आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आप अपना परचेज रजिस्टर बनाइए, बिल्स की फाइलिंग करिए और जो भी जीएसटी आपने पे किया परचेज के टाइम पर उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसके लिए आपको भरनी पड़ती है मैंडेटरी जीएसटी की रिटर्न्स। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं तो जीएसटीआर 1 एंड 3B एवरी मंथ या क्वार्टर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली फाइलिंग भी आपकी ऑप्शन है। ये भरना मैंडेटरी होता है, चाहे किसी महीने आपकी सेल है या नहीं, चाहे नील की रिटर्न भी है तो ये भरना मैंडेटरी है, अदरवाइज लेट फीस इन पर एप्लीकेबल होती रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ योर 10th स्टेप कि अपना सेल वगैरह कर लेने के बाद हर महीने जीएसटी की रिटर्न्स भी भरनी है, चाहे सेल हो या ना हो, आपको जीएसटी की रिटर्न्स जीएसटी नंबर लेने के बाद ज़रूर भरनी है। कई पर्सन जोश में जीएसटी नंबर ले लेते हैं कि हाँ ऑनलाइन सेलिंग के लिए हमें जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड है और फिर पता ही नहीं होता आगे करना क्या है। नेक्स्ट है ई वे बिल। ये ई वे बिल की वेबसाइट है। आपको अपने गुड्स को मूव करने के लिए ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है अगर उनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की है। स्टेट वाइज ये लिमिट अलग भी हो सकती है, पर गुड्स की मूवमेंट के केस में ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। ई वे बिल पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होता है अपने जीएसटी क्रेडेंशियल्स के साथ। इस पर अपना लॉगिन बनाइए। अगर गुड्स को मूव करते हैं तो ई वे बिल बनाना बिल्कुल मत भूलना। एंड देन नंबर 12, जब भी कोई जीएसटी ऑफिसर आपके पास विजिट करेगा तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपकी शॉप से चेक करेगा। तो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स की एक फाइलिंग बना लेनी है और अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर इन्हें ज़रूर रखना है। ठीक है, इनको मेंटेन करिए, चाहे आप टेली में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाइए, मैनुअली बनाते हैं मैनुअली बनाइए, बट आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना जीएसटी नंबर लेते ही शुरू कर देना है, अदरवाइज आपको कंसिक्वेंसेस बियर करनी पड़ सकती हैं। हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com पर प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेज का बेनिफिट लें और एनरोल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। थैंक यू सो मच।